जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा वल्लभ, जय श्री राधा वल्लभ, जय जय श्री राधा वल्लभ। बहुत ही सुंदर मन भावना। जय जय श्री राधा। राधे राधे जी। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो मित्रों, आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक दास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर अपने आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। तो भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार मुझे देख रहा है, अभी से दास के इस चैनल श्री हरि को दास दीपक सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन ऑल वीडियो को दबा देना। और आज का वीडियो माधवी मिश्रा जी के सवाल पर बनेगा। उन्होंने एक सवाल किया है हमारे आदरणीय श्री अभय गोस्वामी जी से खिचड़ी उत्सव के संदर्भ में। तो अभय गोस्वामी जी बैठे, तो चलिए उनके पास चलते हैं और उनके सवाल का जवाब लेते हैं। प्रभु जी राधे राधे। जय राधा वल्लभ लाल की दीपक जी। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। खूब खूब आशीर्वाद, खूब आनंद करें। श्री राधा वल्लभ लाल खूब कृपा रखें आपके ऊपर। आपके खिचड़ी प्रसादी के संदर्भ में जी एक गुजरात की भक्त हैं माधवी मिश्रा जी, पहले तो उनका परिणाम स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है माधवी जी को, और खूब आनंद करें श्री जी, खूब आनंद करें भैया। और उनका सवाल ये है कि जो आपने खिचड़ी प्रसादी बताए हैं, क्या वो घर में भी बहन बेटियां जो भी करना चाहती हैं, सेवा करना चाहती हैं, माता बहनें या पुरुष जो भी हैं, क्या वो घर में भी कर सकते हैं? क्या उतने 5 प्रकार के जो उनमें डालने ड्राई फ्रूट्स उतने डालने, इस बारे में संपूर्ण जानकारी आप दीजिए। आज आपके चैनल के माध्यम से श्री माधवी मिश्रा जी का हमारे पास प्रश्न आया, और श्री माधवी मिश्रा जी ने ये प्रश्न किया कि, और वो आपके चैनल से शायद 7 वर्ष से जुड़ी हुई बिल्कुल है। 7 वर्ष से जुड़ी हुई। हाँ, हमने ये भी सुना उनके ऑडियो नोट में जी। तो हम आपको ये बता दें, जो प्रश्न उनका था बड़ा सुंदर प्रश्न था कि श्री राधा वल्लभ लाल का जो खिचड़ी महोत्सव है, उस खिचड़ी महोत्सव में जो हमने अपनी उनको व्याख्या करी, जो आपके चैनल के माध्यम से हमने लोगों को बताया कि श्री राधा वल्लभ लाल का खिचड़ी महोत्सव क्या है जी, तो उन्होंने सुना, उनको खूब आनंददायक लगा। तो उनके मन में भी जिज्ञासा उठी, और उनकी तरह कई और श्री जी के भक्त हैं जो राधा वल्लभ लाल के अनन्य रूप से वो चाहते हैं कि ये खिचड़ी उत्सव क्या राधा वल्लभ संप्रदाय में जो बनता है, क्या हम अपने निजी घर में या निज श्री राधा वल्लभ लाल या निज ठाकुर जो उनके गृह में विराजे हुए हैं, क्या हम उनका उत्सव कर सकते हैं जी? क्या हम उस प्रकार की पंचमेवा युक्त खिचड़ी बना सकते हैं जी? देखिए, सबसे प्रथम रूप से हम आपको बताएं, ये श्री जी हैं, ये राधा वल्लभ लाल युगल रूप ठाकुर हैं। इनके आगे आप कुछ भी निवेदित करेंगे, एक मिश्री रूप भी निवेदित करेंगे, तो वो भी प्रसाद है। लेकिन प्रसाद को निवेदित करने का एक पद रूप तरीका होता है जी। जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ लाल की जो अष्टयाम सेवा का भाव श्रृंगार से लेकर मंगलापूर्व से लेकर और शयन पर्यंत तक जो चलता है जी, वो श्री जी के पद गायन से चलता है। जय हो। जो भाव से गायन होता है, जो हमारे राधा वल्लभीय निकुंज में और मंदिर प्रांगण में जो हमारे लोग गाते हैं, उसको जो सेवादार हैं, जो मुखिया हैं या अन्य समाजी हैं, वो उसको गा के गायन करके श्री जी को हर चीज़ का निवेदन करते हैं। जय हो। अब लेकिन वहाँ किसी निज गृह में ये संभव नहीं है जी। निज गृह में तो अपना भोग बनाया श्री जी के लिए और उनको अर्पित कर दिया, लेकिन अगर उनके मन में ये जिज्ञासा है कि वो राधा वल्लभ लाल की जैसी खिचड़ी बना के उनको अपने घर के निज ठाकुर को वो भोग लगाएं, तो खूब आनंद से लगाएं। इसमें कोई प्रकार का संचय नहीं है, लेकिन उस भोग को पूरे सुंदर रूप से, पूरे सुचारू रूप से, पूरे पवित्र रूप से उनको वो भोग लगाया जाए जी। वो भोग पंचमेवा युक्त ही बनाएं जी, अगर वो चाहते हैं। बहुत से लोग हैं जो पंचमेवा युक्त नहीं बना सकते जी, वो साधारण खिचड़ी भी भोग लगाते हैं ठाकुर जी को जी। लेकिन अगर उनका भाव श्री जी ने इस योग्य बनाया हुआ है जी, अगर उनकी शती उस योग्य है जी, तो खूब आनंद से पंचमेवा युक्त भोग लगाएं जी, और अपने श्री जी को भोग लगा के उसका खुद पान करें और सबको उसका वितरण करें। यही आनंद है, भोग लगाने में कोई प्रकार का संचय नहीं है। खूब आनंद से लगाएं खिचड़ी भोग। लेकिन हमारे राधा वल्लभीय संप्रदाय में हमने उस वीडियो नोट में बताया था कि युगल रूप सो पावत खिचड़ी पौष शुक्ल दौजते ले 1 मास प्रभात। बिल्कुल, ये 1 मास प्रभात 1 महीने का उत्सव है जी। तो ये नहीं कि ये रोज खिचड़ी लगा रही हैं। अच्छा। ये लगानी है तो 1 महीना ही लगाएं खिचड़ी की, जो शुक्ल पक्ष दोज से शुरू होके शुक्ल पक्ष की पड़वा तक चलेगा, तो उसमें वो लगाएं तो खूब आनंद बरसेगा। खूब आनंद से पंचमेवा युक्त खिचड़ी बनाएं और अपने ठाकुर जी को निज गृह के श्री जी को भोग लगाएं।
अब इस संदर्भ में प्रभु मेरा एक सवाल है जी। कि जैसे यहाँ पे रात्रि में 2 बजे सभी आ जाएंगे सेवा करने रसोई में जी। और सुबह 4 बजे तक ठाकुर जी को भोग लगेगा, तो ये गृहस्थ में रह के भी 2 बजे का नियम होगा? देखिए, यहाँ इसमें जो बात है, 2 बजे हमारे जो सेवादार हैं, जो श्री जी के रसोइया हैं, वो सेवा करने वाले व्यक्ति 2 बजे आने का कारण ये है कि वो ये राधा वल्लभ लाल की खिचड़ी जो बनती है वो 1 या 2, 5, 10, 20 लोगों के लिए नहीं बनती, वो कई थालों भर के खिचड़ी बनती है जो श्री जी को निवेदित होती है, जिसमें हजारों लोग रोज नित्य खिचड़ी का आनंद लेते हैं, उस प्रसाद रूप को, अमृत रूप को पाते हैं। लेकिन वो अपने निज गृह में बनाएंगी तो वो अपने 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों के लिए बनाएंगी, तो वो आराम से सुबह उठ के मंगला में सुबह 6 बजे तक वो खिचड़ी का भोग लगाएं। वो 5 बजे भी उठेंगी या 4 बजे भी उठेंगी तो वो खिचड़ी बन जाएगी। उनके लिए 2 बजे उठने का कोई प्रावधान नहीं है। जय हो। और इसी संदर्भ में एक अंतिम सवाल प्रभु जी, वो भी आपके को बिल्कुल सही पूछा आपने कि यहाँ पे अपने राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी दल रख के भोग नहीं लगता, बिल्कुल, लेकिन घर में अगर खिचड़ी का भोग लगाएंगे अपने लड्डू गोपाल को, युगल जोड़ी को, फिर तो उन्हें तुलसी दल रखना है कि नहीं रखना? देखिए, अगर वो युगल रूप की पूजा कर रही हैं, अगर वो राधा वल्लभ रूप की है, उस युगल रूप की वहाँ पे सेवा कर रही हैं, तो खिचड़ी में या अन्य किसी भोग में, अमनिया में वो तुलसी दल नहीं डालेंगी। अगर वो लड्डू गोपाल जी वहाँ विराजमान है, लड्डू गोपाल जी को तुलसी का भोग तुलसी के साथ अर्पित होता है। युगल रूप सरकार को कभी भी तुलसी दल नहीं निवेदित किया जाता। किसी भी प्रकार का भोग होगा उसमें तुलसी वर्जित है। युगल रूप ठाकुर में राधा वल्लभ लाल के अगर हृदय से उन्होंने अपने मन में उस बात को माना है, उसको विराजमान किया है, तो तुलसी दल कभी नहीं डाला जाएगा। तुलसी दल सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हैं वो बाल गोपाल हैं, और युगल रूप श्री लाडली लाल, प्रिया लाल दोनों मिलके एक हुए। 2 मन मिले एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। जहाँ प्रिया लाल एक हो गए वहाँ तीसरे का प्रवेश नहीं है, तो तुलसी का प्रवेश इसलिए वहाँ मौजूद नहीं होता है। जय हो। तो मतलब मैं ये समझूं कि जो युगल जोड़ी राधा वल्लभ जी हैं, या अगर जो ऐसे ये तो राधा वल्लभ जी तो हैं युगल जोड़ी, लेकिन जो घर में अपने राधा कृष्ण का विग्रह रख के अपने सेवा करते हैं, तो उसमें तुलसी दल डलना चाहिए नहीं? अगर राधा वल्लभ लाल की हृदय में उपासना प्रकट है, राधा वल्लभ लाल हृदय में विराजे हैं, तो फिर किसी रूप में तुलसी दल वहाँ नहीं आएगा। जय हो। वहाँ पे, क्योंकि प्रिया लाल हमने पहले भी कहा, लाडली लाल, 2 मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल, 2 मनों को मिला के श्री राधा वल्लभ लाल बने हैं, क्योंकि युगल रूप सरकार है, एक प्राण 2 हैं, एक आत्मा, 2 शरीर और एक आत्मा है, तो इसलिए वहाँ तीसरी तुलसी दल का प्रवेश नहीं है। तुलसी हमेशा उनके श्री चरणों में विराजती है। ये है राधा वल्लभ लाल की लीला। जय हो। प्रभु जी, मन गदगद हो गया सुन के, और बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ माधवी जी को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। माधवी मिश्रा जी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत सुंदर प्रश्न था, इसको माने और हृदय से अपने श्री निज गृह के श्री ठाकुर जी विग्रह को, युगल रूप ठाकुर को खिचड़ी का पंचमेवा युक्त भोग लगाएं और खूब आनंद से पावें और सबका वितरण करके उसका आनंद लें। राधे श्याम मित्रों, तो आपने आदरणीय श्री अभय गोस्वामी जी की जुबानी सुना कि राधा वल्लभ जी के खिचड़ी प्रसाद घर में किस तरह से भोग लगाया जा सकता है। इसी प्रकार के आप सवाल जो भी हो, आप हमसे हमारे चैनल पे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अवश्य। और हम भी प्रश्न है श्री जी की सेवा को लेके, श्री जी के श्रृंगार से लेकर, श्री जी की मंगला से लेकर, श्री जी की शयन पर्यंत तक जो अष्टयाम लीला सेवा भाव है, आपके जो भी प्रश्न बनते हैं हृदय में, वो अवश्य पूछें हमारे श्री हरि के दास दीपक जी के चैनल के माध्यम से। और हमारा जो चैनल है श्रीहित राधा वल्लभ मंदिर, उसमें भी आप उसको फॉलो करके, सब्सक्राइब करके, उसमें हमारे वीडियो नोट्स, हमारे और भी अन्य जो चीज़ें हैं श्री जी से जुड़ी हुई, वो उसमें आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो जुड़े रहिएगा और इनको ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मेरा पता नहीं मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं रहता, लेकिन राधा वल्लभ जी हमारे हृदय में है। ये तो खैर आपका प्यार है प्रभु जी, आपने हमें चरणों में स्थान दिया। तो मित्रों, अपने सारे सवालों का आपका जवाब जैसे माधवी मिश्रा जी ने वॉइस मैसेज द्वारा पूछा, और आप जो मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े वॉइस मैसेज कर सकते हैं, वरना यूट्यूब पे कमेंट्स बॉक्स में आप सवाल करिए। आपका सवाल डायरेक्ट इन तक मैं पहुँचाऊँगा, आपके दास आपका सेवा में है, और आप तक जवाब पहुँचेगा श्री अभय जी द्वारा। तो मित्रों, आप सभी को जय जय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवान।